तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अभी नॉर्मली मैंने सूट ही डाल लिया है क्योंकि थोड़ी देर बाद कथा वगैरह सुनने के बाद जो है ना फिर खाना वाना बनाना पड़ेगा। कथा का टाइम हो गया था और हम पूरे दिन जो है ना भूखे थे और भूख की वजह से ना हम दोनों का बुरा हाल हो रहा था। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे क्योंकि वो भी मेरे साथ साथ व्रत रखे हुए थे। भगवान ऐसे पति जो है ना सबको दे, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और एक्साइटमेंट के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जो है ना साथ छोड़ रहा था। मतलब खड़ा होना मुश्किल हो रहा था और मैं सोच रही थी यार जल्दी से चांद निकले, जल्दी से चांद निकले। बट ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा था और भूख के मारे ना जो चूहे ना पेड़ में रेस लगा रहे थे, वो जो मत जल्दी खाना तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी 9:15 हो गए। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि फास्ट था तो मम्मी ने जगाया भी नहीं और मैं थोड़ा सा लेट भी उठी। और अभी खाना वाना तो बनाना नहीं है क्योंकि करवा चौथ है। और करवा चौथ पे फीमेल्स वगैरह जो घर की शादीशुदा महिलाएं होती है, औरतें, लड़कियां, कोई भी हो, ये दिन उनके लिए ज्यादा खास होता है ना। सजना संवरना, मेहंदी लगाना, हर चीज करती हैं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, बस कल फेशियल ब्लीच करा था। मेहंदी मैंने नहीं लगाई है। वो जो गीली वाली मेहंदी होती है ना, उससे मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है। तो मैं अभी जो चाइनीज वाली मेहंदी होती है, वो इंस्टेंट वाली, वो मंगाऊंगी। वो जल्दी सूख भी जाती है और जल्दी उतर भी जाएगी, रच भी जाएगी। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मेहंदी लगाऊंगी, बाकी और सारी चीजें करूंगी। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई। बाकी सुबह के काम तो आपको पता ही है कि कितने सारे होते हैं, और जब कोई ऐसा फंक्शन हो, घर में त्योहार हो, तब तो काम बढ़ ही जाते हैं। और वक्त ऐसे मतलब इतनी जल्दी बढ़ जाता है ना, समझ नहीं आता कि आज 4 इतनी जल्दी बज गए ना कि पूछो ही मत। और 4 बजे क्या होता है कि करवा चौथ में सूरज ढलने से पहले जो है ना कथा वगैरह होती है, वो सुनते हैं। तो मैंने नहा लिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा कथा वगैरह सुनूंगी और उसके बाद जो है ना सूरज भगवान को जल चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हर लोगों के यहाँ पे हर घर में अलग अलग रिवाज होता है। हमारे यहाँ यही चीज होती है कि शाम को 4 बजे ना, सूरज ढलने से पहले, 4 बजे फिक्स नहीं है, सूरज ढलने से पहले कथा सुनते हैं। ठीक है, सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर शाम की पूजा के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अभी नॉर्मली मैंने सूट ही डाल लिया है क्योंकि थोड़ी देर बाद कथा वगैरह सुनने के बाद जो है ना फिर खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो फिर इसलिए साड़ी पे खाना वाना बनता नहीं है। तो फिर मैंने ना सूट डाल लिया है। पूजा करने के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी कपड़े, फिर खाना बनाएंगे। उसके बाद रात का ब्लॉग जो है ना रात में शूट करेंगे कि हमारे यहाँ पे पूजा कैसे होती है, वो सब आप ब्लॉग में देखना। तो दोस्तों सुबह से लेके शाम हो गई थी, शाम के 4:30 बज गए थे और फिर जो है ना कथा का टाइम हो गया था और हम पूरे दिन जो है ना भूखे थे और भूख की वजह से ना हम दोनों का बुरा हाल हो रहा था। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने कथा सुनी, क्योंकि हमारे में कहते हैं ना कि कथा सुने बगैर हमारा करवा चौथ का जो व्रत है वो अधूरा रहेगा। अगर आपने कथा नहीं सुनी, यानी जो करवा माता की जो कहानी होती है वो नहीं सुनी ना, तो मतलब आपके पास रखने को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारा कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये कथा, बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें कथा सुनने के बाद जो है ना 4 बजे के बाद जो है ना आप चाय वगैरह पी सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि चाय भी नसीब नहीं होती है, कि मतलब आपको खाली पेट जो है ना सुबह से लेके शाम तक चंद्रमा का इंतजार करना है। वैसे चंद्रमा उगे या ना उगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस दिन चांद का दीदार बगैर, ये बगैर आपको पानी तक नसीब नहीं होता है। ऐसा होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो चीज हो गई थी। तो मैंने और मेरी दीदी ने मिलकर साथ में कथा सुनी। हमारा कथा सुनाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक दूसरे को ही कथा सुना दी और एक दूसरे को कथा सुना के अपना करवा चौथ का व्रत जो था उसको पूरा किया। मतलब आधा तो पूरा हो ही चुका था, बाकी जो पूरा वो रात के टाइम पे होगा। तो हम लोग कथा सुनते थे। एक तो पति की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि भैया अब ये अकेली जिंदगी नहीं गुजरती, अब साथ में पति रहेगा तो लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो उसके लिए ना एक साथी का होना जरूरी है। तो इसलिए करवा चौथ मैंने फर्स्ट किया, क्योंकि मुझे अपने पति का साथ जो है ना लास्ट टाइम तक चाहिए कि मैं उनका खून पीती रहूं। और उसके बाद जो है ना कहानी खत्म हुई। फिर तैयारियां हो गई खाना बनाने की। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मैं तैयार हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो भी मेरे साथ साथ
व्रत रखे हुए थे, भगवान ऐसे पति जो है ना सबको दे, ठीक है, कि उन्होंने मेरे लिए फास्ट रखा था। बस हाँ, वो बात अलग थी कि उन्होंने चाय वगैरह पी ली थी, पर कोई बात नहीं ना, इतना तो यार चलता ही है। आज के कलयुग के ज़माने में ऐसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो है ना, तो कुछ हो गया था, उसके बाद हम लोग छत पे गए थे। छत पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना आटे से इस तरह से चौक पूरा जाता है। आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, ऐसा होता भी है या नहीं वो भी बताना, ठीक है। तो ये चौक जो है ना दीदी ने ऑलरेडी पहले से ही पूछ दिया था, बना दिया था, मतलब आटे से बना दिया था। और उसके बाद इसमें 5 पांडा, सूरज और चंद्रमा बनाए जाते हैं और इसी की रात के टाइम पे हम लोग इसी की पूजा करते हैं, ठीक है। कि चंद्रमा जब निकल जाते हैं, चाँद, उसके बाद जो है ना पूजा करके हमारा व्रत जो है ना पूरा हो जाता है। पूजा के लिए जो भोग होता है उसमें हम हमारे घर में कढ़ी चावल मेन होता है, कढ़ी चावल बनता है और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, मटर पनीर, आलू की कचौरी और पूरियां। तो मुझे बनाते टाइम ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और एक्साइटमेंट के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जो है ना साथ छोड़ रहा था, मतलब खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और मैं सोच रही थी यार जल्दी से चांद निकले, जल्दी से चांद निकले। बट होता क्या है कि मैंने अपने घर में भी देखा है, मतलब मम्मी के यहाँ भी, कि करवा चौथ वाले दिन जो है ना चांद का दीदार होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत देर में निकलता है। वैसे चांद जो है ना बहुत जल्दी निकल आता है, बट करवा चौथ के दिन ना चांद बहुत देर में आता है। मेरी मम्मी जो है ना थक के हार के बैठ जाती है और ऐसे में दवाई वगैरह भी नहीं खा सकती क्योंकि सर दर्द इतना तेज होता है कि पूछो मत। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मुझे मम्मी वाली फीलिंग है ना वो मुझे महसूस हो रही थी कि मम्मी ऐसा फील कर रही होगी, करती होंगी जब वो करवा चौथ का फास्ट रखती थी। तो सेम मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो हम लोगों ने जब चांद निकल गया तो पूजा वगैरह स्टार्ट करी। तो पूजा के लिए जो है ना धूप अगरबत्ती जो भी चीजें चाहिए होती है वो सब चीज ना मम्मी लेकर आ गई थी। और करवा चौथ के दिन ना मेरी सास जो है ना पूरा दिन चक्कर काटती रही दुकान पे, ये लाओ वो लाओ। मैं उनको बार बार चक्कर कटवा रही थी क्योंकि मेरा जाना तो मुश्किल था, मैं थक चुकी थी। वैसे तो जा सकती थी बट मम्मी ही जा रही थी और ऐसी सास सबको दे। क्योंकि हमारे पड़ोस में ही एक ऐसा घर है जिसमें मतलब कि बहू से ज्यादा सास जो है ना सर धस के बैठी हुई थी, ठीक है। मम्मी बता रही थी कि उसको उसके लिए हर कोई बोलता है, पड़ोस के जो उसके पड़ोस के लोग है ना, औरतें हैं, वो भी उनका मजाक उड़ाती है कि बता बहू को ज्यादा सजना संवरना चाहिए जबकि सास सज धज के बैठती है। तो देखो एक टाइम के लिए अच्छा लगता है कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि देखो पति उनका भी है, उनके लिए भी फास्ट है, बट देखना चाहिए कि मेरी जो बहू है वो कितना तैयार हुई है उसके अकॉर्डिंग। क्यों नहीं, तो लोगों का तो पता ही है कि लोगों के मुंह को तो आप बंद कर नहीं सकते, उनको तो जो बोलना है वो बोलेंगी, जो सोचना है वो सोचेंगी, ठीक है। तो पीठ पीछे ना उनकी वो आंटी जो है ना उनके लिए लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं क्योंकि वो अपनी बहू को ना ठीक ठाक से नहीं रखती है, उनको ऐसा लगती है और खुद बहुत ज़्यादा ओवर करती हैं, मतलब खुद बहुत ज़्यादा तैयार होती है, बहू उनके सामने फीकी लगती है। और ये देख के ज़्यादातर सभी लोग जो है ना आस-पड़ोस के उनके ऊपर हँसते हैं। तो ये देखकर मुझे ऐसा लगा यार मेरी सास तो बहुत ज़्यादा शुक्र है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि पूछो मत। तो मेरी सास भाग-भाग के सारा काम कर रही थी, फिर हमने जल्दी-जल्दी से पूजा वगैरह करी, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा था और भूख के मारे ना जो चूहे ना पेट में रेस लगा रहे थे, पूछो मत, जल्दी खाना दो। तो हमने फटाफट पूजा वगैरह करी। तो हमारे यहाँ जो भी खाने में बनता है ना, भोग वगैरह जो बनता है, वो पूजा के लिए चढ़ाया जाता है। थोड़ा-थोड़ा जो है ना तोड़-तोड़ के भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद ही जो थाली हम इस पूजा में लगाते हैं, वो थाली जो करवा चौथ करती है वही करती हैं, वही खाती हैं। तो वो किया और उसके बाद जो है ना सब कुछ चढ़ा के हम लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं। जो आपने मेरे हाथ में भी थोड़ी देर पहले तीलियाँ देखी थी, इन तीलियों का भी बहुत मतलब होता है। 7 तीलियाँ हम ले जाते हैं, हमने हमारे यहाँ ली जाती है। और 7 तीलियों का मतलब ये होता है कि हम जो करवा वाली कहानी सुनते हैं ना करवा माता की, उसमें 7 भाई-बहन होते हैं, तो उन्हीं के नाम पे होती हैं। और 7 तीलियाँ इसलिए भी कि 7 विशेष मांगनी होती हैं कि जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो जल चढ़ाने के साथ-साथ जल की धार में एक-एक तीली छोड़ी जाती है और उसी तीली को छोड़ते-छोड़ते आपको विश मांगी जाती है कि आपको जो भी मांगना चाहते हो, जो भी आपकी मन्नत है वो मांग लो, ठीक है। करवा माता आपकी मन्नत पूरी करेंगी, जो भी आपकी मन की मुराद है वो पूरी करेंगी। तो मेरा तो फर्स्ट था, तो मैंने बहुत कुछ मांगा, 7 विशेष। तो मैंने बोला कि यार मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, हर बार ऐसे ही करूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने जल चढ़ाया, मैंने और मेरी दीदी ने। तो हमारा इस तरह से फास्ट खत्म हो गया था कि जल चढ़ाने के बाद समझ लो पूजा खत्म ही हो जाती है। बस एक काम बचता है कि घर के जो बड़े होते हैं उनके जो है ना पैर वगैरह छूने पड़ते हैं कि जो जैसे सास हो गई,
ननद चाहे छोटे भी हो लेकिन फिर भी उनके पैर छूने पड़ते हैं, बड़ी के तो छूते ही है, फिर हस्बैंड हो गए उनके पैर छूते हैं, तो सबके मैंने पैर छुए। और आपको तो पता ही है कि घर में अगर किसी के पैर छुओ और ससुराल में जब पैर छूते हैं ना तो बहू को क्या कैसे कैसे आशीर्वाद मिलते हैं कि जल्दी जल्दी दूध ना हो तो बोलो 2 से 3 हो जाओ, 3 से 4 हो जाओ, ठीक है। मैं क्या शादी अभी हुई है, फिर आशीर्वाद इस तरह से फिर मेरे हस्बैंड ने पानी का मजाक बना दिया कि तो दोस्तों अभी मेरा फास्ट तो टूट गया है क्योंकि हस्बैंड से पानी वगैरह पी लिया, पूजा वगैरह हो गई है फिलहाल। तो ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और आज चांद जो है ना इतनी देर बाद दिख रहा था कि पूछो मत, मतलब कि मैं प्यास के मारे ना मरने वाली थी, ठीक है। ऐसा हो गया था चांद, बहुत देर में निकला है, सच बताऊं इतनी देर तक भूखे प्यासे रहना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। और जितनी भी लड़कियां या महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए रखती है ना, तो भैया तो मैं तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और ये था यार, चूड़ियां मैंने अभी भी निकाल के रख दी क्योंकि मैं हाथ धो रही थी तो मैं सोचा खराब हो जाएंगी इसलिए, ठीक है। ये बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी पूरा दिन मेरा बहुत ज्यादा बिजी था। बिजी क्या, मैं जैसे सुबह उठी थी, सब कुछ करा था, और मेहंदी में इसलिए नहीं लगा पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मैं सोची थी कि अब लगाऊंगी, फिर शाम को कथा वगैरह सुनी थी, ठीक है, तो उसमें टाइम हो गया थोड़ा सा 4 बजे के आसपास। फिर उसके बाद जो है ना करवा चौथ के दिन मेरे घर में मेरी मम्मी की फ्रेंड आ गई थी, सासू माँ की फ्रेंड आ गई थी, थोड़ा सा उनके पास बैठ गई थी, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी। और उसके बाद जो है ना फिर सारी चीजें करी, फिर खाना वगैरह बनाना, तो फिर उसमें बिजी हो गई थी। और उसके बाद जो है ना खाना बनाते ही फिर चांद का वेट करते करते इतना लेट हो गया। चांद जो है ना 9 बजे के बाद निकला, वैसे तो बहुत जल्दी निकल जाता है लेकिन आज का दिन ऐसा था कि तरसा दिया पूरी तरह से चांद जो है ना, चांद ने हमको। और सामने दूसरा चांद खड़ा था, तो भूख के मारे मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। और जैसे ही चांद निकला हम तो फटाफट जो है ना ऊपर आ गए। फिर कथा वगैरह से सारी तैयारी तो मम्मी ने ही करती थी, थाली मम्मी ने लगा दी थी, फिर हम लोग ऊपर गए और हम लोगों ने पूजा वगैरह जल्दी जल्दी फटाफट करी थी। कहते कि जब लेट हो जाता है ना, चांद निकलता है और लेट हो जाए तो बोलते हैं कि जो है ना चांद जो है ना बुढ़ा हो गया है। तो ऐसा हो गया था, चांद निकल गया था और हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि बादल वगैरह थे ना, तो मौसम थोड़ा सा चेंज था, इस वजह से हमें नहीं दिख रहा था। तो पूरा चांद हो गया था, तो हमने जल्दी जल्दी से पूजा वगैरह खत्म करी और सारी चीजें हो गई, अच्छे से हो गया ये फास्ट वगैरह। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे लगा था कि मैं अगर करवा चौथ रखूंगी तो मेरा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली फास्ट वगैरह रखे हैं तो उसमें फल वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, चाय पानी कुछ नहीं पीना था। तो मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं कैसे रह पाऊंगी मेरे, पर मैंने किसी तरह से जैसे तैसे रख लिया। और फिर मैंने आज साड़ी पहन ली। मैं पहले सोच रही थी कि मैं लहंगा पहनूंगी शादी का, बट फिर मैं सोचा कि लहंगा यार इतनी गर्मी हो रही है, कौन पहनेगा लहंगा इतना भारी, तो फिर मैंने साड़ी ही पहन ली। या तो आप बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है, और साड़ी के साथ साथ मैं कैसी बनाया मैंने अपना पहला करवा चौथ। तो आप ब्लॉग देखना, आपको कैसा लगा वो जरूर बताना, और आपके यहाँ कैसे होता है वो भी जरूर बताना, ठीक है। तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी रात होते होते, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से रात में 2:30 बजे चाय पिया, आप यकीन नहीं करोगे, चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिला, फिर मैं सोई और उसके बाद मॉर्निंग वही डेली रूटीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय।